इज़राइल ने ईरान पे हमला किया है, जिस पे ईरान ने जवाब दिया है कि वो कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे इज़राइल के खिलाफ। जबकि ये सुनने में आया कि ड्रोन अटैक हुए हैं ईरान में। कलेश की जड़ ईरान है। ईरान कोई जिहाद नहीं लड़ रहा है। पागल मौलवी मौलाना ऊपर बैठे हैं और सबको जिहाद 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 का चूरन खिलाते रहते हैं। इंडिया का मीडिया बड़ा हंसता है, कहते इतने जज्बे वाले हो, इतने आपके अंदर जज्बा ईमानी है, इतना आपके पास एटम बम है, तो आप फलस्तीन के साथ खड़े क्यों नहीं होते? हो जाओ ना, जाओ जहाद करो इसराइल के खिलाफ। और इस्फहान जो उनका शहर है, जहां पे ये गोलाबारी हुई है, जहां पे बमबारी हुई है, जहां पे मिसाइल ओब्लिक ड्रोन एग्जैक्टली कौन से हार्ड पॉइंट्स इस्तेमाल करे गए, फाइटर जेट से मारा, मिसाइल मारी, दोस्तों ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। कि अमेरिका के झंडे जलाए गए, हमास के झंडे लहराए गए और उसके बाद डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए गए और अमेरिकन कर रहे हैं कि इजराइल और ईरान में एक टेंशन बनी हुई है। और अब इजराइल का ये भी दावा है कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। बहरहाल ईरान की तरफ से इस बात का कोई जवाब दिया नहीं गया, बल्कि इस बात को बल्कि डिनाई किया गया है और कहा यही गया है कि नहीं, ऐसा कोई अटैक जो है वो नहीं किया गया है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पब्लिक के सेंटीमेंट्स जो हैं वो एंटी वॉर हैं और अमेरिका एक बंद गली के अंदर फंसा है कि क्या करे आगे, कहां जाए। और मुसलसल वो नारे तो ये लगा रहे हैं कि हम अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो हम इजराइल का साथ नहीं देंगे, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका ने तो कहा है कि हम इन्वॉल्व नहीं है किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन के अंदर। ये एक मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ती हुई डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है तार साहब कि सारे का सारा सारी की सारी दुनिया ही मिडल ईस्ट के डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि वहां से जो ऑयल की सप्लाई आती है वो सारी चोक हो जाएगी, ट्रेड गुजरती है वहां से। कि ईरान का एयर डिफेंस काम नहीं करा ढंग से। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो ढंग से काम नहीं किया। जब गोलाबारी हुई, जब ड्रोन या उन्होंने जो भी मिसाइल विसाइल मारी होगी, ठीक है, उन्होंने क्रूज मिसाइल मारी होगी, बैलिस्टिक मारी होगी, अभी क्लियर नहीं है, मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं आई, लेकिन इतना पता लग गया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम निहायत ही कमजोर। फलस्तीन के अंदर क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान ने वहाँ पे क्या किया है? अभी पिछले दिनों ईरान ने उसके ऊपर जो है इसराइल के ऊपर अपना जो बमबारी की, अटैक किया है, उसमें आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कोई पार्टिसिपेट किया है? किया है। आप रॉन्ग है यहाँ पे। कैसे पार्टिसिपेट किया है? पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान ने मिली नगमे भेजे हैं। दुनिया मिली जुली चीजों अपने इसका इजहार कर रही है कि शायद ये नूरा कुश्ती थी, इनकी मर्जी से ये सारा जो कुछ किया था, उसमें उनका 72 घंटे का नोटिस, फिर 10 घंटे का नोटिस, और उसके बाद फौरन ईरान की तरफ से ये जवाब आना कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। हालांकि सिर्फ 15 मिसाइल, उन 300 में से 15 मिसाइल गिरे वहां पे। भारत यकीनन इन सारी चीजों को बहुत गौर से देख रहा होगा और भारत में ये चीज को पसंद भी नहीं किया जा रहा होगा यकीनन उनका, क्योंकि ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। चाबहार पोर्ट इसी वजह से वो एक्टिव करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनके टर्म्स हैं, साथ साथ भारत के टर्म्स जो हैं वो इजराइल के साथ भी किसी से ढके छुपे नहीं है। जाहिर है दोनों के साथ जो है वो बिजनेस रिलेशन है, दोनों के साथ दोस्ती है। तो भारत हरगिज ये नहीं चाहेगा कि ये दो बड़ी ताकतें या ये दो कंट्रीज इजराइल और ईरान आपस में झगड़ा करें, आपस में लड़ें या एक दूसरे के ऊपर अटैक करें। जिस रास्ते आई, देखिए, जिस रास्ते ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारी, उसी रास्ते या उसके इर्द गिर्द रास्ते में तो इजराइल ने मारी होंगी ईरान पे मिसाइल। ईरान फिर भी इतना बड़ा देश है, इजराइल तो बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल। इजराइल इतना सा है, ईरान इतना बड़ा है। अब मुझे बताइए, क्या वही मुस्लिम देश इजराइल की मिसाइलें नहीं मार गिरा सकते थे अगर इन्होंने ईरान की मार गिराई थी तो? इजराइल से कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक मौका है कि वो हमला करके ईरान के एटमी तनसीबात, एटॉमिक उनके जो एसेट्स हैं उनको उड़ा दें। जब मैं इसको तफसील से पढ़ रहा था कि जो उनके पास, एक तो उन्होंने जब पिछली दफा इजराइल ने हमला किया था तो उसके बाद उन्होंने अपने एटमी जो एसेट्स हैं उनको उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड किया पहाड़ी इलाके में, ताकि मिसाइल अटैक से, एयर अटैक से बचाया जा सके। फिर वो अपने ज्यादातर एटॉमिक एसेट्स को अंडरग्राउंड ले गए, जेर जमीन, जमीन के नीचे उन्होंने चीजें एस्टेब्लिश की। ये इनकी लीडरशिप क्रैक है। ये पागल के बच्चे बैठे हैं ऊपर, ये जिहाद कर दो, इसको हुथी को पैसा दे दो, इसको हमास को दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो, हिजबुल्लाह से अटैक। और ईरानी अब पूछ रहे हैं उनसे कि यार ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम क्यों करवा रहे हो किसी पर अटैक?
उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोला। तुम जबरदस्ती डायलॉगबाजी करते रहते हो यार कि हम इजराइल को ये कर देंगे। इजराइल क्यों कर देंगे? हमें नहीं करवाना। साफ साफ ग्राफिटी लिख रखी है, साफ साफ तेहरान के बीच में। दूसरा उनकी तरफ से यह था कि हमने, ईरान कहता है, हमने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करना था, हमने चेक कर लिया है, हमारे पास डाटा मौजूद है, अब दोबारा हम अगर अटैक करेंगे तो हमें इजराइल की वीकनेसेस का पता चल चुका है। उस हिसाब से ईरान ने यह धमकी दी थी पहले कि अगर इजराइल ने, अब ये देखो, ईरान ने धमकी दी इजराइल को, ईरान ने इजराइल को यह बोला है कि अगर तुमने हमारे ऊपर हमला करा तो फिर तुम देखना, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा मतलब पाठ पढ़ाएंगे कि तुम्हें मजा आ जाएगा, एंड इट विल बी अ नो होल्ड्स बार्ड, यानी कि कुछ नथिंग इज ऑफ द शेल्फ। ये बेसिकली न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है ईरान। सबसे बड़ा खतरा यह है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान में 1.5 से 2 लाख रॉकेट मौजूद है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इजराइल अपने अटैक मुसलसल जारी रखे हुआ है, चाहे वो गाजा के ऊपर हो, हैफा के ऊपर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में। ये सूरत हाल है। आपको मैंने प्रोफेसर साहब को भी बताया था। आपको पता है क्यों मुस्लिम कंट्रीज जो हैं इजराइल को हेल्प कर रही हैं? उनको क्या फायदा इजराइल से? नहीं साहब, वो अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका से डर गए, ऐसी बात नहीं है। आप सऊदी अरब को हल्का मत समझना कि किसी ने ऐसे आंख दिखा दी और सऊदी अरब डर गया, ऐसे नहीं है अरब। जो भी ये सोचता है ना कि अमेरिका के पिट्ठू और डर लग गया, सॉरी, यूएई वगैरह ये ऐसे मुल्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए क्योंकि ईरान ने किसी के साथ बना के नहीं रखी। ईरान ने इसके ऊपर अटैक, इसके ऊपर अटैक, इनके देशों में फसाद डाल रखा है, इनके नेबरहुड में, इनके पड़ोस में ईरान ने फसाद डाला है।